संभल, अजमेर, ज्ञानवापी, इन सारे प्लेसेस और मस्जिद में एक बात कॉमन है कि ये आए दिन हाई वायलेंस के हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं। जहां बीते दिन बबरी मस्जिद के डिमोलिशन को 32 साल हुए हैं, तो आखिर ये समस्या अभी तक हमारे देश में क्यों चल रही है? क्यों अभी तक लोग मस्जिद मंदिर में बंटवारा करने के लिए तैयार दिख रहे हैं? इस सवाल का जवाब कई लोगों ने फॉर्मर सीजीआईस को फटकारते हुए दिया है और कई ने जुडिशरी की पावर्स पर संदेह दिखाया है कि कैसे वे एक लॉ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ना ही प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और न ही उस पर फैसला लेकर उसे रिपील कर पा रहे हैं। अब इस एक्ट की प्रोटेक्शन की लड़ाई में एक मस्जिद कमेटी शामिल दिखी है, जिसकी वजह से मस्जिद मंदिर के बीच झगड़ों का दरवाजा खुला था। और हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मॉस्क मस्जिद कमेटी की, जिन्होंने अभी बीते दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए देश में एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। क्या है ये कंट्रोवर्सी और कैसे अगर वक्त रहते इन मामलों को शांत नहीं किया गया तो बाबरी मस्जिद जैसे डिमोलिशन वापस दिख सकते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं और एक नजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्ट्रिक्ट एक्शन पर भी डालते हैं। अब हमने आपको बताया कि कैसे मस्जिद मंदिर की लड़ाइयाँ काफी पीक पर आ गई थी जब फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद के साइंटिफिक सर्वे को हरी झंडी दिखा दी थी। अब कई लोगों का मानना है कि फॉर्मर सीजीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये डिसाइडेड है कि अगस्त 15, 1947 के समय जो रिलीजियस कैरेक्टर है, अब वो चाहे मंदिर का हो या मस्जिद का, उसमें फेर बदल नहीं की जा सकती। हालांकि फॉर्मर सीजीआई ने ज्ञानवापी डिस्प्यूट के टाइम ये क्लैरिफाई किया था कि किसी जगह का धार्मिक स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर जांचना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मना नहीं है। अब भले फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा सोचकर एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था, पर आज ग्राउंड रियलिटी ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ही साइड करते हुए अजमेर, दरगाह, संभल मस्जिद सबकी सर्वे की डिमांड हाई लेवल पर हो रही है। मस्जिद मंदिर की लड़ाई में अब हमेशा सवाल ये उठा है कि भला 1991 के इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना के सामने आ पहुंचा है और जहां अब उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए इस केस की सुनवाई में एक स्पेशल बेंच फॉर्म की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज फॉर्म्ड अ स्पेशल बेंच comprising himself जस्टिस संजय कुमार एंड केवी विश्वनाथन टू प्रिसाइड ओवर द केस। और इस केस की हियरिंग अब 12 दिसंबर को होगी। इन्हीं प्लीज में जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, बीते दिन ज्ञानवापी मस्जिद ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, ये डिमांड करते हुए कि इस केस का फैसला उनको भी काफी प्रभावित कर सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद ने कहा भी कि अगर ये प्लीज को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलाउइंग देम आर बाउंड टू बी ड्रास्टिक। अपने प्ली में आगे मस्जिद कमेटी ने कहा कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स अ नंबर ऑफ क्लेम्स हैव ऑलरेडी बीन मेड विद रिगार्ड टू वेरियस मॉस्क दरगाहs claiming them to be ancient temples and the claims of the petitioners are rhetorical and communal। मस्जिद कमेटी के प्ली में कहा गया है कि एक्ट का गलत मतलब निकाला जा रहा है और मॉस्क को टारगेट करने के लॉसूट्स के जरिए इसे अंडरमाइन किया जा रहा है। मॉस्क की सर्वे के लिए इंटरिम ऑर्डर मांगा जा रहा है बिना कोर लीगल इश्यूज को एड्रेस किए हुए। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का भी जिक्र किया, जो 1991 के एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है। पिटिशन के मुताबिक जजमेंट ने सेक्युलरिज्म का एक जरूरी हिस्सा नॉन रेट्रोग्रेशन प्रिंसिपल को हाईलाइट किया। नॉन रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि एक बार जो प्रोटेक्शन दी गई है उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। प्ली ने कहा कि राम जन्मभूमि जजमेंट ने एक्ट के इनैक्ट होने की वजह को क्लियर किया और इस बात को एम्फसाइज किया कि एक्ट सेकुलर वैल्यूज और कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। मस्जिद कमेटी ने अपने एप्लीकेशन में कहा भी है कि पिटिशनर की पुराने शासकों के काम को लेकर शिकायत ग्रीवांस को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस नहीं कर सकती और ये शिकायत 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का वैलिड रीजन नहीं हो सकती। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947
को जो किसी वर्शिप प्लेस का स्टेटस था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। सिर्फ अयोध्या केस को इससे अलग रखा गया था क्योंकि तब वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रही थी। आपको बता दें कि ये कानून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर मूवमेंट के दौरान कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए पास किया था। ये एक्ट काशी विश्वनाथन टेम्पल ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी और कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा जैसे डिस्प्यूटेड साइट्स पर भी लागू होता है। कमेटी ने ये भी आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 32 पिटिशन के जरिए किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तभी डिक्लेयर किया जा सकता है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो। पुराने शशकों के एक्ट्स पर बेस्ड रिटोरिक आर्ग्यूमेंट कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज करने का बेस नहीं बन सकता। मस्जिद कमेटी का कहना है कि पुराने शशकों के काम के बेसिस पर ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मस्जिद कमेटी की प्ली ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या वर्डिक्ट का हवाला भी दिया, जिसमें 5 जज बेंच ने क्लियरली कहा था कि मुगल रूलर्स के हिंदू वर्शिप प्लेसेस पर एक्शन को लेकर जो क्लेम्स हैं, उन्हें आज के जमाने में कोर्ट में एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति पुराने शशकों के एक्शंस के अगेंस्ट सोलेस या लीगल रिकोर्स चाहता है तो इसका जवाब कानून नहीं दे सकता। प्ली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि हमारी हिस्ट्री ऐसे एक्शन से भरी हुई है जो मॉरल पर्सपेक्टिव से गलत माने गए हैं। ये एक्शंस आज भी तेज आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को जन्म दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन एक वाटरशेड मोमेंट था जिसमें भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि राइट्स और लाइबिलिटीज को आइडियोलॉजी, रिलीजन, स्किन कलर या एंसेस्टर्स के एक्शन के बेसिस पर नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ के तहत डिटरमाइन करेंगे। प्ली ने 1991 एक्ट पर 5 जज बेंच के इंटरप्रिटेशन को भी हाईलाइट किया, जो ये दिखाता है कि 1991 एक्ट सेकुलर वैल्यूज और नॉन रेट्रोगेशन प्रिंसिपल्स का एक कोर कंपोनेंट है। नॉन रेट्रोगेशन का मतलब यही है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से पीछे नहीं जा सकते और ये सेकुलरिज्म का एक जरूरी हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आसान शब्दों में कहे तो मस्जिद कमेटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वर्डिक्ट में ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि पुराने शशकों के एक्शंस पर क्लेम्स बनाना ना तो कानूनी रूप से वैलिड है और ना ही वो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा सकता है। अब जब राम जन्मभूमि जजमेंट की बात हो रही है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट बेंच पर नजर डालते हैं जिसने ये ऑर्डर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, एस.ए. बोबडे, सी.जे. रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने ये फैसला सुनाया था और अभी हाल ही में इसी फैसले को खूब क्रिटिसाइज किया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि अयोध्या जजमेंट सेकुलरिज्म के लिए एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस था, लेकिन जजमेंट के वो 5 पेजेस जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अफर्म करते हैं, एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर उभरते हैं। अब इन केसेस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।